होती है माँ की मुझ में इनायत कभी कभी, ज्योति में देख लेता हूँ सूरत कभी कभी। भाइयों बहनों, जब बहुत सारे पाप कर्म क्षय होते हैं, समाप्त होते हैं, और कुछ सत्य कर्म शुभ कर्म जगते हैं, तब उस परमेश्वर की कृपा से संत मिलते हैं, महापुरुष मिलते हैं। उन संत महापुरुषों की संरक्षता में, सानिध्य में, जब उन महापुरुषों का कर्म होता है, कृपा होती है, उनके श्री मुखारविंद से परमेश्वर का मंगलमय शब्द प्राप्त होता है, नाम प्राप्त होता है, जो कल्याणकारी है, मंगलमय है, पतित पावन। ऐसे शस्त्र से संत सुसज्जित करता है जो जन्म जन्मांतरों की पाप कर्मों की बेड़ियों को काटने में परम सामर्थ। इसीलिए कहा गया, गुरु जैसा दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा गुरु ने दीनी दान। कि जगत में दाता एक ही है, संत, और याचक भी एक ही है, शिष्य। सहजोबाई ने भी कहा, राम तजूं गुरु को न विसारूं, राम ने हमको जन्म दिया है, गुरु ने हमको मुक्त किया है। जैसा जीव के कर्म होते हैं, पाप पुण्य, उनके आधार पर अगला जन्म तय किया जाता है। कल भी मैंने कहा था कि किसी व्यक्ति के पास एसी की टिकट है, एयर कंडीशन की है, उसमें ट्रेवल करेगा। किसी का पास फर्स्ट क्लास की है, उसमें ट्रेवल करेगा। किसी के पास जनरल है, जनरल बोगी में बैठेगा। जैसी जिसके पास टिकट है, अर्थात जिसकी जैसी कर्मों की कमाई है, उसके अनुकूल। उठाले पे कोई ब्राह्मण देवता कहने लगे कि सीधा स्वर्ग में गया है, वो कहता रहे, पर सच तो यह है भाइयों बहनों कि उस जीव ने अपने जीवन काल में जो नाम की पूंजी को इकट्ठा किया है, जो नाम रूपी टिकट उसके पास है, उससे उसकी मंजिल तय होती है। वो परमात्मा के चरणों में वास करता है। नाम का अधिकारी जो होता है, वो ऊंचे लोकों में वास करता है। ऊंचे लोकों का अर्थ ये नहीं कि आकाश के ऊपर कोई और लोक बसा है। ऊंचे लोकों का अर्थ है कि जब वो जीव आत्मा जगत में आती है, मनुष्य का जन्म लेकर आती है, निम्न लोकों में नहीं जाती। दूसरा, ऊंचे लोकों का अर्थ उसके जो माता पिता हैं वो आस्तिक भाव वाले हैं, नाम आराधन वाले हैं, संत महापुरुषों से जुड़े हुए हैं। ये हमारे हाथ में नहीं कि हमने जन्म कहाँ लेना है। एक बालक छोटा सा 6 माह का गोद में चौपले पर खड़ा है, मां की गोद में भीख मांग रहा है। एक बच्चा किसी राजा महाराजे के घर पैदा हुआ, वो बादशाह बन गया। क्या उसने परिश्रम कर लिया, कमाई कर ली? नहीं, अपने जो सत्य कर्म थे, जो प्रारब्ध थे, जैसा तुलसी जी महाराज ने कहा, प्रारब्ध पहले बनी पाछे बना शरीर, फिर भी अचरज जानिए ब्रह्म में है जी। पहले ईश्वर के घर प्रारब्ध बनती है, उसके उपरांत फिर ये शरीर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग मिलता है। मनुष्य की बात तो छोड़ो, आप जीवों को देखो। इधर से मैं गुजरता हूँ आरबीसी सेंटर की तरफ से, तो मैं देखता हूँ एक जीओसी का कुत्ता है, जर्मन शेफर्ड, उसके पास 6 अडली लगे हुए हैं, उसको घुमा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, उसको खाना लेकर बैठे हैं। 6 आदमी एक कुत्ते के ऊपर। कोई सत्य कर्म किए, शुभ कर्म किए, तो ऐसा कोई पाप कर्म हो गया कि शरीर तो कुत्ते का मिला, पर जो उसके ठाड़ बाड़ थे, सारे के सारे साधन उसे मिले। यहाँ एक अधिकारी थे, IAS अफसर, तो उनके पास एक दिन बैठा था, तो अपने जो कुत्ता था उसको गोद में लेके बड़ा प्यार कर रहे थे, और वो खूब प्रेम कर रहा था। तो मैंने उनको कहा कि किसी ने, पहले जो डाकू होते थे उनके भी असूल होते थे। वो बड़े बड़े राजे महाराजों से धन लूटते थे,
और फिर यतीमों में उस धन को तस्लीम कर देते थे। वो डाकू भी ईमानदार थे, ऐश प्रस्त नहीं थे, अपने सुखों साधन के लिए चोरी नहीं करते थे, गरीब कन्याओं के विवाह करते थे, गरीबों के घर वो धन को तस्लीम कर देते थे। तो किसी ने संत से प्रश्न किया कि महाराज, ये तो इसने पाप किया जो चोरी करी, जो धन को गरीबों के यहाँ बांट दिया, ये पुण्य कर्म किया, इसकी कौन सी गति होगी? संत ने कहा, भाई कि जो पाप किया तो कुत्ता बनेगा। उसने कहा जो ये पुण्य कर्म किया, कहने अधिकारी का कुत्ता बनेगा। तो मैंने कहा महाराज, जो तुम्हारी गोद में बैठा हुआ है, तुम बड़े बड़े बिहाड़ों में जाकर जंगलों में जाते हो, ढूंढते फिरते हो, तो तुम्हारी गोद में बैठा है। कहने का भाव ये है कि जब व्यक्ति को दृष्टि मिलती है, संतों की संगठता मिलती है, तो जब ध्यान करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, उसका आत्मा इतना उज्जवल हो जाता है कि अपने पाप पुण्यों का उसमें सब प्रकार का दर्पण में दर्शन होता है। जैसा भी महाराज श्री हमारे परम मित्र योगेशानंद जी गा रहे थे कि मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। काग हंस में यही अंतर है, काग को पाप पुण्य का ज्ञान नहीं है, नीर छीर का ज्ञान नहीं है, पर जो हंस है ऐसी उसमें लियाकत है, ऐसी विद्वता है, ऐसी योग्यता है कि ये कहते हैं कि जल और दूध को मिला दो तो जो हंस है दूध को अलग कर देगा, जल को अलग कर देगा। अर्थात कि ईश्वर के भजन से, संतों की संरक्षता से हमारी बुद्धि में विवेक आ जाता है। हंस की तरह हम पाप पुण्य की पहचान हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। ठीक इस प्रकार जैसे कोई अक्ष हो, शीशा हो, तो उसके आगे किसी भी वस्तु को रखोगे उसका प्रतिबिंब बन जाएगा, पर अगर शीशे पर धूल चढ़ी हो, चाहे उसे छत पर ले जाओ, सूरज चढ़ा हुआ हो, उसका प्रतिबिंब नहीं बनता। अर्थात जब जन्म जन्मांतरों की मलिनता से हमारा मन और आत्मा आच्छादित हो जाता है, तो अपनी आत्मा रूपी दर्पण में हमें अपने कर्मों के दोषों का, पुण्यों का ज्ञान नहीं होता। स्वामी सत्यनारायण जी महाराज ने भी लिखा भक्ति प्रकाश अंत में कि जगी आत्मा का गुण जाने निज गुण दोष। जब भजन से आत्म सत्ता जाग जाती है तो अपने गुण और दोष का ज्ञान हो जाता है और दोष छूट जाते हैं और सत्कर्म जीव करता है। ऐसे मनुष्य तो फिर ऊंचे लोकों में नहीं भी उसका कल्याण होता है, एक जन्म में ऊंचे लोकों में वास होता है। अब प्रश्न ये उठता है भाइयों बहनों, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक बात है कि ये विचार कहां से मिलते हैं, ये भाव कहां से मिलते हैं, भावनाएं कहां से मिलेंगी? तो सेंट तो किसी इत्रकार के पास मिलेगा, हीरा तो किसी जौहरी के पास मिलेगा, लोहार के पास तो नहीं मिलेगा। ऐसी सद्विचार सत्प्रेरणाएं संत महापुरुषों से मिलती हैं, बार बार सत्संगों में जाने से प्राप्त होती हैं। हृदय में धर्म की स्थापना कोई संत ही करता है, धर्म की ध्वजा कोई संत फहराता है। अज्ञान का रूपी अंधकार में जो इतनी ठोकरें हम खाते हैं, जब संत महापुरुष दीपक नाम जगा, जब भीतर मिटा अज्ञान अंधेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा, कि उस परमात्मा का भरोसा आता है। जब नाम रूपी दीपक अंदर प्रज्वलित हो जाता है तो हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है, ज्योतिर्मय हो जाता है, और हम लोग अज्ञानता रूपी अंधकार में जैसे प्रकाश के अभाव से तो व्यक्ति ठोकरें खाता है, उन ठोकर को खाने से बच जाता है। पहले दिन मैंने आरंभ किया था, किसी जिज्ञासु ने पूछा महाराज धर्म क्या है? धर्म कोई चंदन का तिलक है, या हाथ में माला है, या कोई तीर्थ यात्रा है, या केवल जोत जगाना है, या थोड़ा सा पठन पाठन करना है, या कीर्तन में बैठ के 2-4 ताली बजाना है, या किसी गीत को गाना है? तो संत ने कहा नहीं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। जो परमेश्वर भक्त होता है, साधक होता है, सिद्धक होता है, जो सिमरन जापक है, उसके नाम के जपने से उसके अंदर दया आ जाती है। दया का अर्थ है संवेदना,
किसी दूसरे के दर्द का एहसास, इसे कहते हैं संवेदना। जब तक तुम्हारी साधना अधूरी है, तुम्हारे तीर्थ अधूरे हैं, तुम्हारी भक्ति अधूरी है, तुम्हारे सत्संग अधूरे हैं, तुम्हारे जब तक अधूरे हैं, जब तक भाइयों बहनों किसी दुखी को देख के तुम्हारा हृदय द्रवित नहीं होता। और संत महापुरुषों के जीवन को देखो, उन्हें तो दुख देने वाले के लिए भी मंगल प्रार्थना करते हैं। संत रामदास जी महाराज एक दरख्त के नीचे बैठे ध्यान में बैठे थे। वहां से एक मैयत जा रही थी, शव जा रहा था, पीछे पत्नी रोती भी जा रही थी। उसने संतों को देखा, प्रणाम कर दिया। संत महापुरुषों के अनायास से मुख से निकला कि बोड़ स्वागनो। बोड़ का अर्थ है जब तक बूढ़ी हो, स्वागवती रहे। उन्हें महाराज जी क्या कह रहे हो, मेरे पति का शव जा रहा है। और कहते हैं संत बोले सहज सुहाए, संत कहा व्यर्था ना जाए। तो संत जो है वो परमात्मा के आगे चैलेंज नहीं करते, उसे ये नहीं कहते भी मैं तो महात्मा हूं, मेरी बात पूरी कर। कहते हैं फिक्र करे बाबराज जिक्र करे, साध उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा। वो महापुरुष उस परमेश्वर के आगे अपनी जिक्र, अपनी प्रार्थना रख देते हैं। बैकुस मालिक के हाथ है, पर इतनी इबादत के बाद, भक्ति के बाद उनका जो आत्मिक संकल्प होता है उसका स्वच्छंद संचार होता है। तुरंत ईश्वर के दरबार में उनका संकल्प जाता है और परमात्मा के घर सुनी जाती है। और जब परमात्मा सुन ले, वो तो एक सुप्रीम पावर है, सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यवान है, वो किसी का मोहताज नहीं, जो चाहे सो करे। ऐसा साधक कहते हैं, लेखक लिखते हैं, तो उसके प्राण आ गए। ये बात बादशाह को पता चली। बादशाह ने उसको बुलाया, तो तूने प्राण कैसे, उसे कैसे जीवित किया? उसने कहा महाराज ना कुछ किया ना कर सकूं, ना मैं करने योग, जो कुछ किया हरि ने किया, कबीर कबीर कहे लोग, मैंने कुछ भी नहीं किया महाराज। जो कुछ किया उस परमेश्वर ने, नारायण ने किया है। उन्होंने एक पशु को सिर काट के डाल दिया। कहने लगे अब ऐसा है, इसको जीवित कर नहीं तो तेरा सर भी कलम कर देंगे। कारागार में डाल दिया संत रामदास जी महाराज को। बैठे कहते हैं वाह प्यारे, तेरी बड़ी कृपा है। बाहर था तो लोग परेशान करते थे, अब तूने एकांतवास दे दिया। उन्होंने तो अपना मन परमात्मा के नाम से जोड़ा, उनकी सूरत ऊंचे लोकों में पहुंच गई। जब ध्यान में ध्यानित तो हो गए, उधर बादशाह के उधर में बड़ी पीड़ा, बहुत दर्द, तकलीफ, कष्ट। भगवान ध्यान में आते हैं। संत रामदास जी महाराज के कहने लगे कि मेरे भगत की तरफ कोई आंख भी उठाए, मैं कैसे देख लूं, जिसने अपना सर्वस्व मुझे दिया हुआ है, अपना सब कुछ दिया हुआ है, मैं उसका संरक्षक। अगर किसी का कोई गनर साथ चल रहा है और उस पर कोई गोली दे तो जवाब में तो गोली मारेगा। वो तो एक अंगरक्षक है, बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है। और जो परमात्मा का बन जाए तो उसकी तो महाराज योगक्षेम सब वहन करते हैं, उसकी रक्षा सुरक्षा सब उनके हाथ में है। पर कोई भगत हो, दम्भी ना हो, दिखावटी, दम्भ कहते हैं दिखावटी भक्ति को, पूर्ण निष्ठा वहन हो, समर्पित हो। भगवान ध्यान में आते हैं। कहने लगे रामदास कहे इसे मृत्यु दंड दूं। भगवान के चरणों में रामदास लेट गए। कहने लगे महाराज अगर कुछ देना है इसे वो दृष्टि दे दो जिससे तुम्हारे भक्तों को पहचान सके, तुझे जान सके। ये साधुता है, ये उदारता है, ये दया है, ये क्षमाशीलता है। हम तो 4 माला फेर लें तो सोचते हैं कि मेरी एक फूटे फूटे पर दूसरे के दोनों फूट जाए। हम तो अपने बल का दुरुपयोग करते हैं। कोई पद है, धन है, किसी भी चीज की कोई पूंजी है, पर संत के पास तो 3 लोक के स्वामी की पूंजी होती है। पर वो परहित में, जनहित में, पर कल्याण में हमेशा उसके अंतःकरण में एक ही भाव होता है, जो मुझे गुरुओं से मिला वो सबको मिल जाए। जो मुझे मस्ती मिली, आनंद मिला है, इनका जीवन भी आनंदमय बन जाए, प्रेममय बन जाए। संत महापुरुषों की बड़ी बड़ी परीक्षाएं,
गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेता है और परमात्मा संतों की परीक्षा लेता है।